नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगभग रोज ही टीएमसी और भाजपा कर्मियों के बीच संघर्ष की खबरें आ रही हैं। ऐसी एक घटना रानीगंज के बल्लभपुर इलाके के तेतुलियापाड़ा से आई है। टीएमसी कर्मियों का आरोप है कि भाजपा के लोगों ने यहां विभिन्न इलाकों में लगे टीएमसी के झंडों में आग लगा दी। टीएमसी ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष देवनारायण दास ने कहा कि रात में भाजपा के लोगों ने रानीगंज के बल्लभपुर इलाके में तेतुलियापाड़ा क्षेत्र में टीएमसी के झंडों में आग लगा दी है। वहीं इलाके में रहने वाली एक महिला साधना बावरी ने भी कहा कि कल रात टीएमसी के झंडों को जला दिया गया है। আজকের ঘটনাটাই সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছি জ্বালিয়ে দিয়েছি কি পতাকা তৃণমূলের পতাকা कब जलाया था আজকে अच्छा কালকে রাত্রে হয়েছে, আজকে সকালে আমরা দেখছি। আপনার দাবি কি? আমাদের দাবি 24 ঘন্টার মধ্যে তাকে অ্যারেস্ট করা হোক, কে আর করেছে? আমরা শান্তি চাই। এই কাজটা কে করেছে? বিজেপি ছাড়া কে করবে? আর তাদের তো আমাদের তো কোনো কাজ নেই, তাদের ছাড়া আর কে করবে বলুন? রাত্রের অন্ধকারে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতীরা এসে পড়ে আমাদের এই তৃণমূলের ফ্ল্যাগ এখানে যখন থেকে তৃণমূল এসছে তখন থেকে আমাদের ফ্ল্যাগ তৈরি এখানে লাগানো হয়েছে। সেই ফ্ল্যাগকে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে এসে পড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পরে আগুন লাগিয়ে ওই ঝান্ডাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে আমরা চেয়েছি যে আমরা পাড়া শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমরা কোনো ঝুট ঝামেলা অশান্তি কোনো কিছু চাই নাই। কিন্তু যদি বিজেপির দুষ্কৃতীরা এইরকম রাতের অন্ধকারে এসে পড়ে গালাগালি প্লাস আমাদের ফ্ল্যাগ। उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा इलाके में एक बार फिर बीजेपी कर्मियों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने, बमबाजी करने और लूटपाट करने का आरोप टीएमसी कर्मियों पर लगा है। आरोप है कि टीएमसी कर्मियों के एक दल ने यहां भाजपा समर्थित परिवारों के घर पर हमला करते हुए बम से हमला कर दिया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलने के बाद बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह भी मौके पर पहुंचे। साथ ही पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। একটা পিন্টু শাহ বলে নাম আছে একটা লোক বিজেপি করে, ওরা একটা খান থেকে পিছনে থেকে বম মেরেছে। বম মারার পরে এখানে হামামি হয়েছে, কথা দিয়ে 10খানা না 20খানা লোক নিয়ে এসেছে। একটা মুসলিম বাড়ি भी লুটেছে, একটা হিন্দু বাড়ি ভাইকে भी লুটেছে। দুজনেই বাড়ি লুটে নিয়েছে। গ্যাস চুল্লা কি ছিল সব ওখানে যাবেন তার জিজ্ঞেস করে নেবেন। হচ্ছে রায় 3:30 বাজছিল। তারপরে আমরা খেয়ে দিয়ে বউ বাচ্চা কাছে নিয়ে আমরা ঘুমাচ্ছিলাম। তারপরে 2:30-3টার সময় আওয়াজ হলো এখানে। তার উঠে আমরা দেখছি তাহলে কে ফেললো কে না ফেললো, কোথায় গেল না গেল কী করবো। কারা ফেলেছে এটা জানেন না? না। আপনার নাম? पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केसपुर इलाके से पुलिस ने देर रात बड़ी मात्रा में बम बरामद किया है। चुनाव के बाद भी बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। इस बीच कई तरह से लगातार बम बरामद हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी घटना का संकेत है। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का कर बहादुरपुर इलाके में हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि आज सुबह राजकुमार तुरी जब खेतों की ओर जा रहा था, उसी समय हाथी ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में राजकुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई। চান্দর গ্রামের রাজকুমার তুরি সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করতে গেছিল। তার অনুমান বয়স 20 থেকে 22 বছর। একটি হাতি হঠাৎ চলে আসে এবং সেই ছেলেটাকে পা দিয়ে এবং তার সুর দিয়ে তার পুরোটা বডিকে তছনছ করে স্পটে সেই ছেলেটা মারা যায়। এবং এটা হাতিটা সম্ভবত ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছে এবং আমাদের চান্দর গ্রামে। बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने पर तृणमूल के लोगों में खुशी का माहौल है। इसी को लेकर साकतोड़िया कॉलोनी मोड़ में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष अमजद अंसारी ने लोगों में मिठाई बांटी। तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल की नेता है और आज का डेट में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रधानमंत्री के दावेदार। तो दीदी जो है इससे पहले भी
देखे होंगे कि पूरा पश्चिम बर्धमान में, पूरा वेस्ट बंगाल में राशन फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दी थी। और इस बार दीदी पहले ही बोल दिया है कि इस बार दोबारा राशन, मतलब घर में हम लोग राशन पहुंचाएंगे। और कोविड का हर मुमकिन जो मेडिसिन, आपकी वैक्सीनेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दीदी वादा की है। और हम लोग उम्मीद भी है कि वो हर एक को वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी। कुल्टी अंचल के डीसरगढ़ पीरस्थान बस्ती के लोग अपनी जागरूकता की वजह से कोरोना जैसी बीमारी से काफ़ी दूर हैं। कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी, इस गांव को छू भी नहीं सका है, जबकि इसके आसपास के कई गांवों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। यहां के लोगों का मानना है कि सतर्कता से कोरोना आपके पास नहीं भटकेगा। भी बचते हैं, दूसरों को भी बचाते हैं। दूसरा अलावा सुबह शाम हम लोग बस पीर बाबा के यहाँ माथा टेकते हैं, जो करेंगे मेरा बाबा है शेर बाबा। जैसे मार्केट में गए तो मास्क लगा के गए, घर आए तो अपना खोल दिए। खुला जगह है, बस इसी का है। जंगल है, बगल में नदी है, इसी का प्रभाव जी। यहाँ कोई किसी का कोई ऐसा इतने सारे लोग बाहर से आते हैं पूजा करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए या फातिहा पढ़ने के लिए, तो उनसे आप लोग कैसे सावधान रहते हैं? उनसे कहा जाता है कि आप बाहर से आते हैं तो मास्क लगा कर आया कीजिए। कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए आज बांकुड़ा नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड की तरफ से बांकुड़ा नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों को 5 ऑक्सीमीटर दिए गए हैं। नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिलीप अग्रवाल ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कर्मियों को बांकुड़ा नगर निगम अंतर्गत लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करने में और एक रिकॉर्ड रखने की सुविधा होगी। করতে গেলে মানে পুরোটা অনেকটাই আমরা মনে হচ্ছে মানুষের পাশে এরপর দাঁড়াতে পারবো। মানুষের যে আতঙ্ক আছে, সেই আতঙ্ক থেকে আমরা মনে হচ্ছে মানুষকে অনেকটা মানে স্বস্তি দিতে পারবো। এই অক্সিমিটারটা পাওয়ার পর মানুষের মনে হয় আমরা যদি টেস্ট করি বাড়িতে বাড়িতে, যে তাহলে হবে কি মানুষ বুঝতে পারবে তার অক্সিজেন লেভেলটা ঠিক আছে বা ঠিক নেই। কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন করোনা পজিটিভ পেশেন্টদের ফোন আসছে যে তাদেরকে হসপিটালে ভর্তি করার জন্য। কিন্তু আমরা জানি যে এখন স্বাস্থ্য ভবন আমাদের রাজ্য সরকারের তারা একটা গাইডলাইন ইস্যু করেছে যে এত বেশি মানুষ আতঙ্ক হয়ে হসপিটালে ভর্তি হতে চাইছে, যার ফলে ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট যাদের অক্সিজেন লেভেল। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से दुकानों को सुबह 7 से 10 और शाम 5 से 7 बजे तक ही खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। मगर बांकुड़ा के रानीगंज मोड़, चक बाजार सहित विभिन्न इलाकों में लोगों द्वारा इन नियमों की धज्जियां उड़ाती देखी जा रही है। कई दुकानदारों ने तय समय के बाद भी दुकानों को खुला रखा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही अधिकारी इन बाजारों में पहुंचे और दुकानों को बंद करने का अनुरोध किया। अभी के इस शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।